वेलकम टू एनिमी रिकैप। काइजू नंबर 8 सीजन 2 एपिसोड 1। कहानी की शुरुआत होती है एक ड्रीम से। काफ्का अपने सपने देख रहा होता है जिसमें वो और मीना भाग रहे होते हैं। तभी अचानक एक काइजू सिटी पर हमला कर देता है। मीना डर जाती है पर काफ्का उसे प्रॉमिस करता है कि सब ठीक हो जाएगा। डिफेंस फोर्स आ जाती है और फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन तभी कुछ धुंध सी छा जाती है और मीना उसमें खो जाती है। काफ्का देखता है कि डिफेंस फोर्स ने उसे घेर लिया है और मीना भी उसे काइजू नंबर 8 कहकर बुलाती है। ये सपना अब एक बुरा सपना बन जाता है। जैसे ही डिफेंस फोर्स अटैक करती है, काफ्का अपने कंट्रोल खो देता है और एक बड़ा काइजू में बदल जाता है जो पूरे शहर को तबाह करने लगता है। तभी उसकी आंख खुल जाती है। ये सब एक नाइटमेयर था। काफ्का अभी भी डिफेंस फोर्स का हेडक्वार्टर में होता है। सीन शिफ्ट होता है। हमें थर्ड डिवीजन का बेस दिखाया जाता है जो काइजू नंबर 10 के अटैक के बाद पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। अब उस बेस को दोबारा रिपेयर किया जा रहा होता है। मीना उस जगह को देखने जाती है और सशाशुरु भी वहां उसे मिलने आता है। शुश्रू कहता है, मुझे कंफर्मेशन मिल गया है कि काफ्का की जान बख्श दी गई है। इस डिसीजन को 5 दिन हो चुके हैं पर अभी भी उस हेडक्वार्टर में ही रखा गया है। किसी को नहीं पता कि अब क्या होने वाला है। मीना कहती है, ये जगह वापस ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा। उस बेवकूफ ने सब कुछ बिगाड़ दिया है। आज सारे नए रॉकीज अपने नए यूनिट में जा रहे हैं। सब लोग अपनी जगह पे जल्दी पहुंच जाएंगे। तब हम देखते हैं कि इचकावा और फ्यूरोशी दोनों एक ही यूनिट में होते हैं। इचकावा अभी भी काफ्का के बारे में परेशान रहता है। फुराशी उसका मूड ठीक करने के लिए एक जगह रुकता है, फोटो खिंचवाता है और थोड़ा मजे करता है। इचकावा कहता है, अभी तक उसने मेरा मैसेज नहीं देखा। पता नहीं उस बुड्ढे को क्या हो गया है और जो कुछ उसने किया है उसके बाद वो एक नॉर्मल डिफेंस फोर्स मेंबर तो बन ही नहीं सकता। इतने में इचकावा को हंसी आ जाती है। उसे काफ्का की वो बात याद आ जाती है जो उसने काइजू बनने के बाद बोली थी। फ्यूराशी पूछता है, क्या बात थी? इचकावा कहता है, जब काफ्का पहली बार काइजू बना था तब उसने मुझसे पूछा था अब मेरा क्या होगा, क्या मैं काइजू बनकर भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर सकता हूँ? तब फुराशी काफ्का की बात याद करके जोर से हंसने लगता है। फिर हम देखते हैं कि इचकावा और फुराशी फोर्थ डिवीजन के बेस की तरफ जा रहे होते हैं। इचकावा डिसाइड करता है कि वो और स्ट्रॉन्ग बनेगा ताकि काफ्का को बचा सके। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर में। वहाँ किकारू सबके मैसेज पढ़ रही होती है और डिसाइड करती है कि उसे भी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा ताकि अगर काफ्का कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो उसे रोक सके। तभी फर्स्ट डिवीजन का वाइस कैप्टन इजी उसे मिलने आता है। किकारू अब फर्स्ट डिवीजन में भेज दिया गया होता है और इजी उसे कैप्टन गेन के पास ले जाने लगता है। तभी किकारू कहता है, फर्स्ट डिवीजन सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है। जब मैं अमेरिका में थी तब भी ये टीम फेमस थी। अब मैं यहाँ अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकती हूँ। इजी जैसे ही किकारू को कैप्टन जेन के रूम में ले जाता है, वो देखती है कि जेन अपने गेम में बिजी है। किकारू को समझ नहीं आता कि ये बंदा सच में कैप्टन है या नहीं। तब इजी गुस्से में आकर जेन के गेमिंग सेटअप को लात मार के तोड़ देता है। जेन गुस्सा हो जाता है और कहता है, तूने बोला था 2 बजे आ रही हूँ, पर मुझे तेरी बात सुननी है या नहीं ये मेरी मर्जी है। इजी फिर से उसे लात मार देता है और कहता है, तू तो बस एक लेजी आदमी है, तुझे सफाई से प्रॉब्लम है तो तू फिर खुद ही रूम में क्यों साफ नहीं कर सकता? इजी जेन को उठा के वहां से ले जाता है और टीम मेंबर्स को कह देता है कि रूम साफ करो। फिर वो जेन को किकारू से मिलवाता है। किकारू जेन को देखकर बिल्कुल रिस्पेक्ट फील नहीं करता, पर तभी उसे याद आता है कि ये फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन है
वो उसे सल्यूट करके अपना इंट्रोडक्शन देती है। जेन कहती है, तुम मिसाओ की बेटी हो, है ना, और मुझे फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। कैप्टन के रूप में मैं सिर्फ एक चीज़ चाहिए। पर बात कंप्लीट होने से पहले एक काइजू अलर्ट बजने लगता है। जेन सबको तैयार होने के लिए कहता है और किकारू से कहता है, तुम भी चलो, देख के सीखना। तभी हम 15 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। समुंदर के बीच कुछ लोग एक काइजू को देखते हैं। इसकी इंफॉर्मेशन डिफेंस फोर्स को मिल जाती है और वो फर्स्ट डिवीजन को भेज देते हैं काइजू से लड़ने के लिए। जापान की ग्राउंड फोर्स भी अपने टैंक्स भेज देती है हेल्प के लिए। सिटी में सब लोग अलर्ट हो जाते हैं। लोगों को शेल्टर्स में भेज दिया जाता है। हर वेपन काइजू पर लॉक किया जाता है, पर मिसाइल्स छोड़ी जाती हैं ताकि काइजू को सिटी से दूर रखा जा सके। काइजू अपने आप को बचाने के लिए एक ब्रिज उड़ा देता है और भागने लगता है। तभी सबको समझ आ जाता है कि काइजू ने अपना डायरेक्शन बदल लिया है। जेन अपनी टीम को ऑर्डर्स देता है कि स्ट्रेटजी चेंज करो और दोबारा काइजू पे अटैक करो। तब सब लोग फिर से अटैक स्टार्ट कर देते हैं। किकारू हेलीकॉप्टर में बैठती है और सब कुछ लाइव देख रही होती है। वो कहती है, ये तो सच में कमाल की बात है। काइजू ने जब अपनी डायरेक्शन बदली तो जेन तुरंत अपनी टीम को स्ट्रेटजी चेंज करने को कहता है। सब लोग एक बार फिर से अटैक करने लगते हैं। हेलीकॉप्टर में बैठे हुए किकारू ये सब देख रही होती है। वो हैरान होती है, ये लोग काइजू की हर मूव पर कंट्रोल बना पा रहे हैं और ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि फर्स्ट डिवीजन को सभी मेंबर्स अपने कंबोट सूट का 40 से ज़्यादा पावर्स यूज़ करना पड़ रहा है। ये लोग एक नॉर्मल लीडर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। तब जेन से किकारू कहता है, मैं तुमसे मैनर, सफाई या मेहनत नहीं चाहता, मुझे सिर्फ तुम्हारी अनस्टॉपेबल पावर चाहिए। उसके बाद जेन हेलीकॉप्टर से जंप मार देती है, अपना वेपन निकालती है और सीधा काइजू के अंदर घुसा देती है। फायर करता है जैसे काइजू का कोर एक्सप्लोड हो जाता है। किकारू ये सब देख के बहुत एक्साइटेड हो जाती है। तभी थोड़ी देर बाद जेन न्यूज़ देख रही होती है अपने मिशन की, लेकिन न्यूज़ में सबसे बड़ी फोटो मीना की होती है जो ट्रेंड कर रही होती है। जेन थोड़ा इरिटेट हो जाता है। किकारू उसे देखती है और कहती है, जापान का सबसे पावरफुल बंदा अपना नाम ऑनलाइन सर्च कर रहा है, ये हिलोरियस है। जेन अपने फ़ोन नहीं उठा रहा होता है क्योंकि वो इसाऊ और इजी के साथ मीटिंग में नहीं जाना चाहता। तभी इजी आकर उसे एक जोर की लात मार के कहता है, चल उठ, हमें जाना है। जेन बोलता है, रुको ज़रा, ऐसा क्या इम्पोर्टेंट बात है? इजी कहता है, आज की मीटिंग काइजू नंबर 8 के बारे में है। तब सीन शिफ्ट होता है। काफका एक्सरसाइज कर रहा होता है पर कंफ्यूज्ड होता है कि आइसो को अपनी वर्थ कैसे दिखाए। फिर एक टीम उसे लेने आती है। वो सब मिलके डायरेक्टर के ऑफिस में चलते हैं। काफका सोचता है, फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन यहाँ क्या कर रहा है? तभी इसाऊ बोलता है, काफका, मैं तुम्हें फर्स्ट डिवीजन में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। अब सबसे पावरफुल काइजू और सबसे पावरफुल एंटी काइजू फोर्स एक साथ काम करेगी। काफका फाइनली बोलता है, सॉरी कैप्टन जेन, पर मैं अभी नहीं मर सकता। मुझे उन लोगों के लिए जीना है जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया है और मुझे एक ऐसा प्रॉमिस पूरा करना है जो मैंने अपने एक दोस्त से किया था। इसलिए मैं फर्स्ट डिवीजन ज्वाइन कर रहा हूँ। जेन थोड़ा मूड में कहता है, मुझे तुम्हारी फीलिंग्स या सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है, बस मुझे तुम्हारी स्ट्रेंथ और रिजल्ट्स चाहिए। अगर अगले मिशन में तुमने अपना कंट्रोल खोया तो मैं तुम्हें वहीं मार दूंगा, तुम्हारी स्किन से अपना सूट बनाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है। शिशारू मीना को काफका और बाकी रॉकीज के बारे में बताती है। मीना उस ट्रेनिंग के लिए जाती है। किकारू भी अपनी माँ को देख के अपनी नई जर्नी की शुरुआत करता है। तभी सू एक सीक्रेट लैब में जाती है जहाँ काइजूस पर एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं। फिर हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है। अचानक एक अर्थक्वेक आता है और शहर के बीच एक बड़ा गड्ढा बन जाता है, जैसे काफ़ी तबाही हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।